यया सम्मोहितं जगत् पुत्रस्वपापेन विहिंसिता कला साधु समत्वेन भगवान विष्णु सत्व प्रदान अलौकिक रूप से अलौकिक शक्ति और माया से युक्त सभी गुणों से संपन्न है। जिस प्रकार यहाँ जन सम्यक रूप से आनंदित है। दुष्ट यवन युवक अपने ही जाल में फंसकर मार दिया गया और यहाँ सत्पुरुष ने अपनी बुद्धि और बल से भीति को मुक्त हो गया। पूर्व में भगवान भास्कर की कृत्रिम प्रकाश है और यही भगवान सूर्य दिन और रात्रि के जनक हैं। वेद भी इनकी स्तुति करते हैं और भगवान सूर्य ऐसा सोचकर जो भगवान सूर्य पूर्व से उगते हुए उनको मैं प्रणाम करता हूँ और गुरु सेवा में दक्ष विप्र बालक अपनी प्रण कुटिया से बाहर आता है। ओम सूर्याय नमः। ओह खेद है, मैं रात्रि चिरकाल तक सोता रहा। निद्रा रूपी जाल के अधीन में होकर अत्यंत पूर्णमय समय व्यर्थ व्यतीत कर चुका और गुरुजन का यह संध्या उपासना का समय है। अतः मैं शीघ्र ही फूलों का चयन करने जाता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था काम सवेरे जल्दी और जरूरत की सारी सामग्री मैंने उनके समय रख दी। शब्द रहित सुंदर मानव जैसे साक्षात माँ देवी का अवतार हो। उसे तुमने मिश्रित जल और कंद के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए और अभी तो जब फिर पुनः उसी प्रकार होने लगी। इसीलिए हमें एक जल्द से होना चाहिए। जाके इधर ही आ रहे हैं। हाँ इधर ही आ रहे हैं। चलो इनका सत्कार करते हैं। आ रहे हैं। हमें इनका स्वागत करना चाहिए।
भव्य आसन ग्रहण कीजिए। यह क्या है? किसकी ध्वनि है? उत्तर शामलू। वह बालिका पुनः रोने लगी है। जाओ इसे शांत कराओ। भगवान, अगर आपको जानने की इतनी ही उत्कंठा है तो सुनिए, मैं कल सायंकालीन क्रियाएं समाप्त कर नहीं कुशासन पर बैठा हुआ था। मेरे चारों ओर मेरे शिष्य समुदाय समासीन थे। मंद मंद पवन की हवाएं हमारे शरीर को स्पर्श कर रही थी। भगवान, तभी कहीं दूर से मुझे एक छोटी बालिका की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने शीघ्र ही अपने शिष्यों को उस ध्वनि की ओर भेजा। तभी मेरे शिष्यों में से मेरे एक शिष्य ने एक 7 वर्ष की अभूत बालिका को इस आश्रम में लाया। भगवान, वह बहुत भयभीत थी। भगवान, मानो वह कुछ ऐसी थी कि माँ सरस्वती स्वयं अपने लोक में मानव शरीर धारण किए हुए आई हो। भगवान, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है। भगवान, वह कुछ बोल न पाई। मैंने उसको बोला, हे पुत्री, तुम डरो मत, ये सब तुम्हारे ही भाई है। तुम जो करोगी वो वही करेंगे, तुम जो कहोगी वो वही करेंगे। भगवान, पर वह बहुत डरी गई, इसीलिए वह कुछ बोल ना पाई। तभी कुछ क्षण बाद उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि वह एक यहीं पास में गांव की एक ब्राह्मण की पुत्री है। भगवान, एक बात उसने मुझसे और कही, जिसे सुनकर मुझे बहुत क्रोध भी आया, परंतु मेरा दिल रोने भी लगा। भगवान, उसने मुझे यह बात कही कि वह एक यवन बालक उसे सुंदर समझकर उसकी माँ की गोदी से उसे छीन के ले गया। वीर विक्रमादित्य के राज में ये उद्दंड कैसा? भगवान, वीर विक्रमादित्य का शासनकाल अब कहाँ। वीर विक्रमादित्य को तो भारत भूमि छोड़े हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। भगवान, अब मंदिरों में घंटियों की ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ती है। हमारे ग्रंथों को फाड़ कर गलियों में फेंका जा रहा है। हमारे शास्त्रों को पीस कर पानी में बहाया जा रहा है। हमारे भागवत इत्यादि ग्रंथों को अग्नि में जलाया जा रहा है। भगवान, जिन घरों से कभी बच्चों की खेलने की आवाज सुनाई पड़ती थी, आज उन्हीं घरों में आर्तनाद सुनाई पड़ती है। भगवान, जो धरती कभी इतनी हरी भरी हुआ करती थी, आज वही धरती बिल्कुल खून से लहूलुहान हो रखी है। कल ही तो वीर विक्रमादित्य
आदित्य पद से विभूषित अपने राज्य आए थे। मानो आज भी उनके विजय ध्वज मेरी आंखों के सामने लहरा रहे हैं। तो फिर ये 1700 साल कैसे व्यतीत हो गए? भगवान, आप तो मृत्यु को जीतने वाले हैं। अपनी आत्मा के आनंदमय स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे ध्यान मग्न योगियों को समय की गति का कहाँ पता चलता है? भगवान, जिन लोगों को आपने उस समय देखा होगा, उन लोगों की 50वीं पीढ़ी का पुरुष भी आज दिखाई न पड़ता है। भगवान, अब भारत कुछ अन्य प्रकार का ही हो गया है। सचमुच मुझे इस समय का वेग का कुछ पता नहीं चला। जब मैं राजा युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर बैठा और वीर विक्रम आदित्य के समय जगा था, पुनः वीर विक्रम आदित्य के समय समाधि लगाकर और इस दुराचारपूर्ण समय में जगा हूँ। किंतु तब तक आप मुझे इस भारत देश की दशा का वर्णन बताइए। भगवान, मेरी जिह्वा तो वज्र से निर्मित है, जो कि इन यवन रूपी भीषण दानवों के विस्तृत वर्णन से विकीर्ण नहीं होती। भगवान, धिक्कार है हम लोगों को, जो हम अब तक सांस ले रहे हैं और अब तक अपने आप को आर्यवंशी मानते हैं। और मुझे यवन राज्य के बारे में संक्षेप में बताइए। भगवान, एक महमूद नामक यवन अपने देश से भारत देश आया। उसने गुजरात के मुकुट समान सोमनाथ तीर्थ को भी ध्वस्त कर दिया। क्या इतना ही नहीं भगवान, हमने उसको रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह पापी न माना। भगवान, उसने अपने भारी गदा से उस शिवलिंग को तोड़ना चाहा था। मैं उसके सामने बहुत क्षमा याचना करी। मैंने कहा, मुझे दास बना लो, पर इस शिवलिंग को छोड़ दो। परंतु भगवान इतने न माना। वे अपनी भारी गदा लेकर उस शिवलिंग की ओर बढ़ चला। उसने अपने भारी गदा के प्रहार से उस शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान, टुकड़े होते ही उस शिवलिंग में से सैकड़ों रत्न उछलकर बाहर आ गए। वह दुष्ट उस रत्नों को लूटकर अपनी सेना सहित गजनी देश की ओर चला गया। भगवान, अब मैं अधिक क्या कहूँ? अब तो भारतवर्ष की कुछ अन्य दशा ही हो गई है। पूरे भारत में यवनों का आधिपत्य है। हाँ, परंतु दक्षिण भारत में यवनों का अभी आधिपत्य न है, क्योंकि वहाँ हमारे वीर शिवाजी अपनी सेना के साथ बीजापुर में निवास कर रहे हैं। भगवान, उन्होंने ठान रखी है, या तो वह यवनों को भगाएंगे, या तो वो कार्य को सिद्ध करेंगे, या तो कार्य सिद्ध करते करते अपने देह को नष्ट कर देंगे। भगवान, भारत की वर्तमान दशा यही है। वीर शिवाजी की जय हो। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं समझ गया, युद्ध में यूरों के साथ विजयी होगी।
सुलाकर लाओ। हे गुरुदेव, आ गए पुत्र। काम बटू, तुम आश्रम के अन्य काम संभालो। पुत्र, आसन ग्रहण करो। पुत्र, बीजापुर नरेश वीर शिवाजी की आज्ञा से अफजल खान कौन है? अच्छा पुत्र, आसन ग्रहण। पुत्र, मैं तुमसे सुनह कह रहा था कि बीजापुर नरेश वीर शिवाजी की आज्ञा से अफजल खान सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, देख लिया गया है, बाहर निकल। अरे हे यवन युवक, तू यहाँ कहाँ से आया? अरे यह तो मुझे पूछना चाहिए, तू यहाँ कहाँ से आया? हम तो यही भारतवर्ष में पर्वतों में गुफाओं में अपना विचरण करते हैं और तुम जैसे सिंह पूछ रही हिंदू नामधारी जानवरों को मारकर आनंद लेते हैं। हे यवन युवक, तू हमारी गोद में हम हिंदुओं की क्रोध अग्नि में स्वतः जलने को आ गया है। अरे रेवाचल, जो कल रात को अपनी कर्ण कुटिया में इस विलाप करते हुए ब्राह्मण पुत्री बनाया था, इसे तुरंत मेरे हवाले कर दे, वरना क्षण मात्र में ही तेरा कथा मात्र ही और शेष रह जाएगा। हे यवन युवक, कुटिया में कन्या है और तुम यवन खून की प्यास मेरी है। जब तब तक अरे रेवाचल, Marubita. And Alarakha. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Together you are a wonderful home that brought peace and joy to our hearts.